हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ विषय मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मेडिटेशन, हमें क्यों करना चाहिए, क्या हम इससे अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, और कल के हमारे विषय के संबंध में जो हमने अंत में मुद्राएं बताई थी, हस्त मुद्राएं बताई थी, उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेडिटेशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं, देखिए, एक तो होता है कि हमें कोई चीज़ बस याद रखनी है, एक ध्यान वो ध्यान होता है, और एक ध्यान होता है अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से स्थिरता लाना। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अथर्ववेद में, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उसमें अथर्ववेद में मेडिटेशन को, ध्यान को एक उपचार के रूप में भी लिया गया है। जी हाँ, यह एक उपचार के तौर पर स्वीकार करा गया है। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है, वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति ध्यान की ओर आकर्षित होता है या ध्यान साधना करता है, तो हम उसे बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, या हम उसकी सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों इस तरफ जा रहा है, इसे इस तरफ जाने से बचाओ। स्पिरिचुअलिटी में जाना और ध्यान योग करना उसके लिए शायद अच्छा ना हो, क्योंकि उसे इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करना है, ध्यान योग करके वो कहीं साधु संत ना बन जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ध्यान करना, योग करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जहाँ हम वर्तमान समय में किसी तड़कते भड़कते गाने पे यदि कोई बच्चा डांस करे, या कोई हम पार्टी में भी डांस करे, किसी को करते देखें, तो हम उस पर तालियां बजाते हैं, हम खुश होते हैं। ये वर्तमान समय के जो तौर तरीके हैं उनके अनुसार चल रहा है। कितनी विचित्र बात है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई बच्चा भगवान के आगे जाके, अपने मंदिर में भगवान के आगे जाके घंटी बजा दे किसी दिन, तो बड़ा आश्चर्यचकित रूप से हम देखते हैं, आज क्या बात है, आज ये मंदिर के आगे बच्चा जाके क्यों बैठा है। या वो कोई मंत्रोच्चारण करने लगे तो मन में ये डाउट आने लगता है कि ये कहीं साधु संत या महात्मा की ओर ना बढ़ जाए। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आवश्यकता है ये विचारधारा बदलने की, क्योंकि मेडिटेशन हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है, हमारे को स्वस्थ रखता है, और यदि हम इसे एक उपचार के तौर पे भी लेना चाहें, तो ये मंत्रोच्चारण के साथ हमें उपचार का भी कार्य करता है। तो मेडिटेशन मतलब अपने को मानसिक रूप से स्थिर बनाना है, कहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है।
इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि संसार से विरक्त हो जाना है। इसके विपरीत यदि हम मेडिटेशन और अपने बाकी सभी कार्य, दैनिक कार्य और अपने प्रोफेशन संबंधी जो भी कार्य हैं उनको भी पैरेलल चलाते हैं, तो आप देखिएगा कि अनुभव करेंगे कि बहुत ही चीज़ें हमें सुलझी हुई मिलने लगती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि मेडिटेशन को हमें अपने दैनिक जीवन में स्वीकार करना है और हमें इसको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन को ज़रूर देने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमें हमारे व्यूअर्स के बहुत सारी कॉल्स रिसीव हुई, मैसेजेस रिसीव हुए और मुझे आप सभी के साथ शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा मॉर्निंग का जो सेशन है मेडिटेशन का 5:30 का, इट इज़ फुल, और हमारा इवनिंग सेशन 1 आवर इवनिंग सेशन इज़ फ्री। सो जल्दी अपने सीट को रिजर्व कीजिए और हमारे साथ जुड़िए मेडिटेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें हमने हस्त मुद्राओं की बात करी थी कि हमारा मणिपुर चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र और हमारा आज्ञा चक्र यदि हमें बैलेंस करना है तो हमें कुछ हस्त मुद्राओं को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ये हस्त मुद्राएं, हम सिंपल ये एक हस्त मुद्रा बनाते हैं। उस दिन हमने हस्त मुद्रा बताई थी कि यदि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस के लिए बहुत जल्दी आपको क्विक एक्शन करना है तो आप हस्त मुद्राएं ले सकते हैं, है ना। तो अब ये हस्त मुद्राएं हमारे मेडिटेशन में उसी प्रकार से हेल्प करती हैं जैसे योग के लिए एक निश्चित पोस्चर, एक निश्चित स्थिति शरीर की, हमारी मांसपेशियों की, हड्डियों की एक निश्चित पोजीशन होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव होगा। तो उसी प्रकार से हमारी हस्त मुद्राएं भी हैं। ये क्या है? ये एक्यूप्रेशर है। अब देखिए, हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें कितनी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। ये विद्या कितनी अच्छी है कि इसमें हमें हर प्रकार से कैसे हमें दैनिक जीवन में भी अगर हम उसको फॉलो करना चाहें तो हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। पहली हस्त मुद्रा हमारे पास है हमारे मणिपुर चक्र के लिए। ध्यान कीजिए, यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, ये है रुद्र हस्त मुद्रा। रुद्र हस्त मुद्रा मुख्य रूप से हमें मानसिक रूप से सचेत बनाती है और हमें सोचने विचारने के सही दिशा दिखाती है। इसको करने से, इस प्रक्रिया को, और फिर अपना ध्यान, ये हस्त मुद्रा बनाइए और फिर अपना ध्यान आंख बंद करके, ध्यान मुद्रा में बैठकर आंख बंद करके अपना सारा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर हमें केंद्रित करना है। कम से कम यह मेडिटेशन हमें 5 मिनट नियमित रूप से करना है, तब इसका प्रभाव होगा। विशुद्धि चक्र के लिए हमें यह हस्त मुद्रा, शून्य हस्त मुद्रा,
के साथ हमें ध्यान करना है विशुद्धि चक्र पर, यह भी कम से कम 5 मिनट। अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करते हुए हस्त मुद्रा में, यह शून्य हस्त मुद्रा लेते हुए हाथों की, और हमें इसका ध्यान करना है केंद्रित विशुद्धि चक्र पे। इसके उपरांत हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र के लिए आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हाकिनी मुद्रा। दोस्तों, पता है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे ब्रेन में कौन सा पार्ट इस टाइम पे वीक पोजीशन में है। 2 हिस्सों में बटा हुआ है हम सभी का ब्रेन, और जब हम ये मुद्रा करते हैं तो ये हमारे फिंगर टिप पर प्रेशर पॉइंट्स हैं। आपको बहुत जोर से इसको पुश नहीं करना है अपनी फिंगर टिप्स को। इसको इस प्रकार से लेते हुए हम सामने ऐसे ध्यान केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे, और हस्त मुद्रा हाकिनी मुद्रा। यदि हमारा कोई भी प्रेशर पॉइंट बहुत हल्के से टच करना है, प्रेशर नहीं देना है कि हम नहीं जी अब इसको बहुत प्रेशर से हम प्रेशर पॉइंट्स को हिट करें, नहीं, बहुत हल्के हाथों से दोनों टिप्स, फिंगर टिप्स को जोड़ना है। और जो आपका ब्रेन रॉन्ग थॉट्स की तरफ जाता है, निगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, कम्युनिकेशन हमेशा मिसकम्युनिकेशन में बदल जाता है, यह मुद्रा कर लेने के उपरांत और आज्ञा चक्र का ध्यान करने के उपरांत हमें इन सभी चीज़ों में सुधार देखने के लिए मिलता है। तो आवश्यकता है कि कम से कम मेडिटेशन को, चाहे आप, मैं कहूँगी साधारण मेडिटेशन ही कीजिए, लेकिन कम से कम 5 मिनट आप अपने मेडिटेशन को देना आरंभ कीजिए, और फिर उसको धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं समय। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।